नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से अच्छे नहीं है संकेत। एशिया पर दबाव, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। यूएस फ्यूचर्स पर भी प्रेशर। मंदी की आशंका से कल हल्की गिरावट पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। क्रूड कीमतों में नरमी से आज फोकस में रहेंगे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी जैसे शेयर। $100 के नीचे आया ब्रेंट। चीन और यूरोप के कमजोर मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े से डिमांड घटने की आशंका, लेकिन डॉलर में वीकनेस से सोने की चमक बढ़ी। 1 महीने के हाईज के करीब पहुंचा गोल्ड। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी उम्मीद से ज्यादा कामयाब। सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई। रिलायंस जियो ने सभी 22 सर्कल्स में खरीदा स्पेक्ट्रम। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले टेलीकॉम मंत्री, अक्टूबर तक सर्विस हो जाएगी शुरू। आईटीसी ने पहली तिमाही में पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा 38% बढ़ा। सिगरेट सेगमेंट से 29% बढ़ा रेवेन्यू। होटल में 3 गुना हुई कमाई, हालांकि मार्जिन्स रहे फ्लैट। पहली तिमाही में जोमैटो के बेहतर नतीजे। घाटा 360 करोड़ से घटकर हुआ 185 करोड़ रुपए। मैनेजमेंट ने रीस्ट्रक्चरिंग का भी किया ऐलान। हर सेगमेंट का होगा अलग सीईओ। कंपनी का नाम भी बदलकर होगा इटर्नल। अनुमान से अच्छी रही जुलाई में आयशर की रॉयल एनफील्ड से 26% की रही ग्रोथ। वहीं टीवीएस मोटर्स ने करीब 14% ज्यादा बेचे टू व्हीलर्स, लेकिन हीरो मोटो की बिक्री में करीब 2% की गिरावट। और आतंक के खिलाफ अमेरिका की बड़ी सफलता। अल-कायदा नेता अल जवाहिरी को ड्रोन हमले में मार गिराया। अफगानिस्तान में छुपा हुआ था जवाहिरी। छोड़ते नहीं है ये लोग। 70 साल की होगी, कहां से ढूंढ के। और मतलब आप भी सोचिए कि जब वो निकल गए वहां से, अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया है, सारी नेटो की फोर्सेस चली गई हैं, उसके बावजूद उनका एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वहां एक्टिव है और ड्रोन से मारा है। भाई साहब सही है ये। चलिए भैया, मंगलवार का दिन बहुत बढ़िया मोमेंटम में इक्विटीज। कल का ट्रेडिंग सेशन एक बार क्विकली स्क्रीन पे दिखाइएगा। कल बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन था। बहुत बढ़िया मूव्स का, ठीक ठाक शुरुआत, दिन भर सस्टेन्ड बाइंग, दिन के हाईस पे जाके 250 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ हम बंद हुए। ऑलमोस्ट 17,340 350 के जोन, इस तरह का अपटेक बना हुआ। तो हफ्ते का अच्छा आगाज हुआ है। आज सुबह लेकिन थोड़े से कंसोलिडेशन के इंडिकेशन आने शुरू हुए। वो यूएस ने कल इंडिकेट करा था कि अब वो फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे सुबह से ही कि कंसोलिडेशन में जाएंगे, पर हमारी अपनी चाल चल रही है। इवेंचुअली हुआ क्या, यूएस का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। कल बिल्कुल कंसोलिडेशन टाइप मूव। 3 दिन उन्होंने भी तेजी को बढ़िया एंजॉय करा, तो उसके बाद फ्लैट लाइन के आसपास दिन भर कामकाज हुआ। और दिक्कत ये होगी, आज सुबह की फ्यूचर्स फिर लाल में थोड़ा दबाव बढ़ा रहे हैं। 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ इस समय यूएस के फ्यूचर्स कामकाज करते हुए। तो 2 दिन थोड़ा सा पॉज, कंसोलिडेशन, और उसी कंसोलिडेशन का इंपैक्ट है कि एसजीएक्स निफ्टी अब दिखा रहा है कि हम 50 पॉइंट नीचे 1/4 1/3% के आसपास की सुस्ती के साथ, नरमी के साथ कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूव्स, ये इंडिकेशन। ऐसे में ग्लोबली मूड माल है कैसा, ये कंसोलिडेशन क्यों इस हफ्ते, पिछले हफ्ते की अच्छी रैली, अच्छे बुल मार्केट्स के बाद। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे समझेंगे। मानस इस हफ्ते हम लोग की मदद कर रहे हैं। मानस से जानेंगे कैसे फिर इस कंसोलिडेशन में अप्रोच रखना है। क्या ये फिर से गिरावट में खरीदारी करने के मौके हैं, या थोड़ा से पॉज को रिस्पेक्ट दी जाए। स्टॉक्स न्यूज के लिए वापस इनके पास आएंगे। फ्राइडे तक। यस। कहां गई हो मानस, आपको बता के गई क्या? कल तो बता रहे थे आप, इजिप्ट। मानस तो एक अवार्ड ही नहीं आया। तो सुन ही नहीं रहा, नोटिस ही नहीं लिया। डायरेक्टर ऑडियंस जा भी रहा ही नहीं, मानस तो मुस्कुरा तक नहीं रहा भाई। क्या मूड है भाई, कंसोलिडेशन टाइप क्यों? देखिए आज का दिन जो है ना, बहुत ही चैलेंजिंग डे है ग्लोबल मार्केट के लिए।
चैलेंजिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो चीज़ें जो है बहुत अभी नैन्सी पेलोसी जो वहाँ की हाउस की स्पीकर है, हाँ ना करते हुए उन्होंने तय किया कि वो ताइवान जाएंगी। और ताइवान जाने की, हालांकि यूएस की तरफ से उसको डिस्टेंस किया जा रहा है कि वो खुद जा रही हैं, ऑफिशियल विजिट नहीं है ये वो, लेकिन चाइना इस पर बहुत गुस्सा हो गया है उसने तो उनकी दे ही रखी कि मेरे मना करने के बावजूद क्यों जा रही हैं और हमारी सेना ऐसी थोड़ी है, हम देख लेंगे। मतलब बहुत ही टेंस माहौल में ये विजिट हो रही है। तो एशियन मार्केट में आप देखिए इसका असर है। तो ये एक तनाव भरा माहौल है और कल रात से माहौल बन गया था कि वो जाएंगी तो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी। तो एक बड़ी तनाव वाली बात ये है और आज वो जाएंगी। दूसरा एक बड़ा कारण जो आज मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर रहा है, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन थोड़ा चैलेंजिंग है, वो ये कि दुनिया भर में जो है मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए पीएमआई के। जर्मनी में आए हैं, यूरोजोन के आए हैं, यूएस का रिटेल का है, यूएस में सब में कमज़ोरी कॉन्ट्रैक्शन है। हांगकांग की जीडीपी गिर गई 1.5%। सो ये बात अब वो जो कह रहे थे ना कि थोड़ा सा डिमांड घट रही है, मंदी रिसेशन की बातें हो रही थी, वो अब नंबर्स के जरिए थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये नंबर ट्रेंड के हैं कि नहीं है, लेकिन एक साथ इतने पीएमआई के नंबर्स दिक्कत करें और क्रूड कल $100 के नीचे गया है ब्रेंट, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है परेशान करने वाली। तो एक चुनौती भरा दिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव डे है या पॉजिटिव डे है, लेकिन एक चैलेंजिंग डे है। दिन भर मार्केट थोड़ा इन चीज़ों में उलझा रहेगा, परेशान रहेगा। और थोड़ी देर पहले आपने सुना कि अल जवाहिरी को भी मार दिया जो अलकायदा का हेड था। तो जियोपॉलिटिकली काफ़ी कुछ डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट इसी के बीच झूलता रहेगा। और कल यूएस मार्केट बिल्कुल फ्लैट बंद हुई है। अब ये पेलोसी वाली देखते हैं विजिट के बाद चाइना क्या करता है। हालांकि वो कई बार खाली क्या कहते हैं, बंदर घुड़की धमकी उमकी देता करता होता। भाई मैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ मुझे, कोई पकड़ा ही नहीं भाई तेरे को। एक फिल्म याद है तुम्हें जिसमें आफ्ताब शिवदसानी और आई गेस अक्षय कुमार कोई ऐसा था जो लड़ते रहते, खाली करते कुछ नहीं थे। तो ऐसा ना, छोड़ मुझे, मैं इसे देख लूंगा। तुमने अगर कुछ किया तो मैं बता दूंगा। अरे तो टच करके दिखाओ मेरे को। अच्छा दोबारा मारा अगर तुमने तो समझ लेना वो पिट के बराबर। तो क्या ये वो है या सीरियसली कुछ होगा, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस तनाव के बीच मार्केट, इसलिए कह रहा हूं आज थोड़ा सा चैलेंजिंग डे, टफ डे मार्केट। ये जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ था ना, तभी सब चाइना ताइवान की बात करने लगे थे। धीरे धीरे वहीं घूम रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, जरा क्लोजली वॉच आउट करने की जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़ी सी, और दूसरा वो अर्थव्यवस्था को लेके क्वेश्चन मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की डेटा। यही कारण है क्रूड ठंडा पड़ गया इस तरह से। $100 के नीचे आज तुमसे ब्रेंट नजर आएगा आपको। ब्रेंट $100 हमारे लिए बहुत अच्छा है, भारत के बाजारों के लिए। मैं पढ़ा था 6 बजे तक पेट्रोल पंप के सामने कि अभी रेट घटने की बात आई गई, नहीं आई तो मैं चल के आ गया ऑफिस में। हिंट देता हूं, खाली आगे डिटेलिंग करूंगा। गेल ने गैस सप्लाई कट कर दी है फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की। क्या ये बड़ी खबर है। गैसप्रॉम से गैस मांग रहे थे, उसने मना कर दिया, है ही नहीं मेरे पास, गैस सप्लाई नहीं कर पा रहा वो। तो ये स्टॉक्स न्यूज में अपन बात करेंगे, इसको डिटेल में बात करेंगे। जो गैसप्रॉम की सिंगापुर यूनिट है उसने ये खबर दी है कि उन्होंने बहुत सारी, मतलब गेल ने कहा है कि इंडियन फर्टिलाइजर यूनिट की 10% गैस काटूंगा मैं, और 10 से 20% गैस इंडस्ट्रियल यूनिट की कटेगी, बाकी फैक्ट्रीज की। तो ये एक थोड़ी सी और दूसरी चिंता की बात है। ठीक है, तो इस पे हम लोग सेक्टर्स रडार पे आ गए सारे के सारे, इस पे फिर आगे चर्चा होगी। ये आपके लिए बढ़िया ग्लोबल क्यूज। ऐसे में मानस थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन नजर आ रही है, कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को। हमने इस मोमेंटम को बढ़िया एंजॉय करा है अब तक। ये कंसोलिडेशन में भी क्या मौके ढूंढूं या थोड़ा सा पॉज लूं अब? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए 4 दिन में हमने करीब करीब 800 850 पॉइंट की रैली देख ली। हाँ। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम अंडरटोन की बात करें तो बिल्कुल अभी भी अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। और कॉन्फिडेंस आता है बैंक निफ्टी से। देखिए बैंक निफ्टी ने मैंने कल भी जो चार्ट मेंशन किया था उसमें मैंने मेंशन किया था कि एक ट्रेंड लाइन है जहां पर बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, लेकिन फाइनली कल उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर लिया। तो जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी की तरफ से आता है। मेरा समझना यह है कि निफ्टी शायद 17,700 17,750 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। जो अगर पिछले हाइज हैं उनको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो वो 17,750 के आसपास आती है। तो मेरे ख्याल से वो लेवल्स आने वाले समय में निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि 4 दिन की रैली देखने को मिली है तो शायद छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन उस करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। तो जो सही रेंज है वो 17,300 से लेकर 17,275 है। इस रेंज में अगर निफ्टी आपको मिले तो आप खरीदारी करिए।
17,199 17,199 के स्टॉप लॉस से जो पहला टारगेट है वो 17,500 के आसपास का आता है। और देखिए बैंक निफ्टी में भी आज मॉर्निंग में शायद छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी आपको खरीदारी करनी है। जो बाइंग रेंज रहेगी वो है 37,800 से लेकर 37,750। इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। 37,500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 38,400 के टारगेट आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। ध्यान रखिए बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट हमने देखा है इसके टारगेट करीब करीब 39,100 के आसपास के आते हैं, तो बैंक निफ्टी में शायद आउट परफॉर्मेंस अब देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस, निफ्टी में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो, ट्रेंड इंटैक्ट है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, 17,750 तक की इवेंचुअल तैयारी हो सकती है, वो आगे की बात। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, इस वीकनेस के बीच कहीं आपको 17,300 275 के जोन्स पे निफ्टी नजर आता है तो अच्छे लेवल्स होंगे फिर से एंट्री पाने के। 199 का स्टॉप, 500 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके, लेकिन जो पॉकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ की नजर आती है वो है निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक से याद आया, ये जो एफआईआई है ना थोड़ा जोर से वापस आ रहे हैं। कल ट्रेडिंग सेशन में 2300 करोड़ रुपए कैश मार्केट में एफआईआई की बाइंग का आंकड़ा। और याद करिए कैसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि गोरों ने जिन पॉकेट्स में जब पैसे निकाल रहे थे, जहां पे वेटेज ज्यादा थे, उन पॉकेट से पैसा निकाला गया था, इसीलिए उन पॉकेट्स में प्रेशर आया था। दो पॉकेट्स मेजरली गोरों को जो पसंद आती है वो हिंदुस्तान की बैंक्स और आईटी है, जो हैवी वेट पॉकेट्स हैं। आईटी में तो अभी रुझान नहीं आया है घूम के, लेकिन बैंक्स में स्ट्रेंथ लौट रही है रह रहे के, और वो स्टॉक्स हैं जो गोरों को पसंद आते हैं। उन सब में आप देख रहे हैं अच्छे मूव्स अब धीरे धीरे बनते हुए। तो रखिए बैंक्स को अभी भी रडार पे, आईटी को वॉच आउट पर रखेंगे क्योंकि अभी भी ग्रोथ रिलेटेड कंसर्न शायद उनके जहन में भी बने हुए हैं। पर ये एफआईआई की बाइंग है जो दरअसल निफ्टी बैंक का रुझान बदलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मानस के पास लौटूंगा, उनसे आज का स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जानने की कोशिश होगी, लेकिन नीरज जी स्टॉक से न्यूज। पहले तो ये ऑयल कंपनीज ही सारी रडार पे रहनी चाहिए आपकी। ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली ONGC, OIL, HOEC, फिर पेंट कंपनीज, चूंकि क्रूड वाला प्ले है तो जनरली इन तरह की खबरों पे ये सेक्टर रडार पे रहते हैं, तो इन सब पे ध्यान रखिएगा। ब्रेंट 100 के नीचे गया है। OMCs पे भी ध्यान रखना चाहिए। ITCs के बाद जायंट था जिसका कल रिजल्ट आया, नतीजे बेहतर दिख रहे हैं। प्रॉफिट 38% बढ़ा है, रेवेन्यूज़ में 41% की ग्रोथ देखने को मिली और एबिटा 41%। मार्जिन भी जो है 32.7% थे जो बढ़िया निकल के आए हैं। और सिगरेट वॉल्यूम का हम लोग चर्चा कर भी रहे थे ना कि सिगरेट जो है वो गॉडफ्रे VST के नंबर्स, एग्जैक्टली वहाँ से इंडिकेशन आ गए थे, 29% की ग्रोथ आई है। तो ये इंडिकेशन करता है कि कारोबार इनका बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब तरफ, और ये जो इसमें अच्छी तेज़ी बनी थी उसके कारण यही है। तो ये एक बेहतर दिख रहा है। हालांकि FMCG में अभी थोड़ा सा ठंडक है, जैसे कि अदर बिजनेसेस, अदर FMCG कंपनीज में रही थी, लेकिन बाकी बिजनेस जो है बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। होटल, एग्री, ये सारे, पेपर बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था। तो बेटर नंबर आप इनको लेके चलिए, उम्मीद से अच्छे नंबर है। जोमेटो का रिजल्ट आया, इन्होंने अपना नुकसान कम किया है, ये एक अच्छी खबर है। जो इनको बहुत ज़्यादा पहले नुकसान होता था 360 करोड़ का, वो घट के अब 186 करोड़ रह गया है। एबिटा लेवल पे भी थोड़ा नुकसान 60 करोड़ का कम किया है, और रेवेन्यूज़ में अच्छी ग्रोथ है, 67% की ग्रोथ आई है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि इन्होंने ये कहा है कि अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे, अलग अलग वर्टिकल्स बनाएंगे, सबके अलग अलग CEOs होंगे और वो इनको देखेंगे, और कंपनी का नाम भी बदलने की तैयारी है, इटर्नल नाम रखा जाएगा इसका। और साथ ही ऑर्डर वॉल्यूम में बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो जोमेटो के लिए आज ठीक ठाक खबर है, स्टॉक को उसमें रिएक्ट करना चाहिए। इसके बाद आता है स्कॉट्स का नंबर, जो कि बहुत ही कमज़ोर नंबर है। मार्जिन 14 से घट के 10, एबिटा में 15% की गिरावट, रेवेन्यू हालांकि 20% बढ़ा लेकिन मुनाफा 20% गिरा। नंबर काफ़ी कमज़ोर है, इसको ध्यान रखिए। कैस्ट्रॉल नंबर ठीक है, इसके मुनाफा और आमदनी दोनों उछल के आई है, और मार्जिन में करीब 1-1.5% की इम्प्रूवमेंट यहाँ देखने को मिल रही है। थायरोकेयर बहुत ही कमज़ोर नंबर है, मुनाफा भी गिरा, रेवेन्यू भी गिरा, एबिटा भी गिरा, मार्जिन 43 से घट के 28% हो गए। ये देखिए, ये उसका कोलेटरल डैमेज है जो 100 रुपये में सब चल रहा है। ये सेक्टर लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जो पता नहीं, इसके नाम से तो मुझे वो याद आते हैं, वैल्यू मनी। अरे वो आजकल ट्विटर बहुत एक्टिव रहते हैं। तो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उन्हें क्या करना कंपटीशन से, ऐसे टाइम पे कैश आउट करके गए। जब से इन्होंने खरीदा है तब से भाव, वहाँ फार्म इजी ने खरीदा था ना,
तब से वो भाव ही नहीं मिले जहां जिस भाव पे खरीदा था, वो आधा हो के काम काज कर रहा है। विजनरी आदमी है, पहले समझ लिया था। ऐसे कई लीडर को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत पहले धंधा छोड़ दिया था। और हम बाजार में तेजी कर रहे थे डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस में कि लेकिन अभी भी बड़े वाले प्लेयर मानते नहीं, उनको लगता नहीं अभी भी ठीक अभी डॉक्टर लाल से बात हुई थी कल, अपन कह रहे थे ना हाँ। कि सब कुछ ठीक ठाक है। नंबर बताए ठीक ठाक नहीं है, दिक्कत आएगी आगे। एचजी इंफ्रा के नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन इंप्रूव किया इन्होंने। नहीं, हालांकि मार्जिन काफ़ी गिरा, लेकिन एबिटा लेवल पे काफ़ी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बढ़िया है। गुडईयर के नंबर ठीक है, प्रॉफिट 40%, रेवेन्यू 53% ग्रो करके आया है। मार्जिन में स्लाइट नुकसान है, इनको आधा पॉइंट बोल सकते, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स अगर अच्छे हैं तो शायद वहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है। बाकी छोटी छोटी कंपनीज हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एक और डायग्नोस्टिक्स कंपनी, इस पे ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने पंजाब में 3 नए डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किए हैं, क्योंकि इनका सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा काम है। लेकिन साथ ही एक खबर और निकल के आ रही है कि कंपनी के ऊपर आईटी के छापे भी पड़े, तो ये एक बड़ी नेगेटिव खबर है और इसके स्टॉक पे एक प्रेशर यहाँ पे ज़रूर रह सकता है। ऑटो सेल्स के नंबर भी आए हैं बहुत सारे, आयशर के नंबर आए उसमें, बाकी तो ठीक है, लेकिन रॉयल एनफील्ड में आप देखिए थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। महंगी वाली गाड़ी इनकी जो जिसको हम लोग बुलेट कहते हैं, वो एक दिक्कत है। ट्रक की सेल्स जो है हालांकि काफ़ी बढ़ के। सीरीज में ध्यान रखिएगा आशीष, ये अशोक लेलैंड के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, वहाँ पे बढ़िया निकल के आ रही। लेकिन हीरो मोटो अगेन वैसे ही सबड्यूड से नंबर है, टोटल सेल्स थोड़ी सी घट गई है मोटरसाइकिल की। SML सुजू ठीक है, छोटा प्लेयर है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो कुछ एक स्टॉक्स आज हाईलाइटेड रहेंगे, जिसमें जोमेटो, कृष्णा, थायरोकेयर टाइप के। हाँ, ये सब रखिए। अच्छा एक चीज मानस, स्टॉक तो आप बताइएगा कौन सा, साथ में ITC सब बोल रहे थे 315 320 जाएगा क्या? देखिए 315 320 के लिए ट्रेड लेना तो अब शायद उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 307 308 के भाव चल रहे हैं। देखिए अगर आपको आईटीसी में ट्रेड लेना है तो आप टारगेट बड़े सेट करिए। जो सबसे पहला टारगेट है वो 324 रुपए का आता है आईटीसी में, और मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द आपको वो प्राइस भी देखने को मिल जाएंगे। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं 199 के स्टॉप लॉस से 299 के स्टॉप लॉस से 324 के टारगेट के लिए आपको आईटीसी में खरीदारी करनी है। और आपका पिक मानस आज का? तो देखिए पहला तो 4 व्हीलर स्पेस से, क्योंकि कल तीनों जो लार्ज कैप 4 व्हीलर स्टॉक्स है तीनों ने ब्रेकआउट दिया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। मेरी पसंद टाटा मोटर्स है, वहां पर खरीदारी करिए। फ्रेश ब्रेकआउट है, करीब 4 महीने के बाद इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 469 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स में, टारगेट रहेंगे करीब करीब 500 रुपए के। और दूसरा बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोजिंग बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कोटक बैंक में खरीदारी करेंगे 1829 के स्टॉप लॉस से 1900 के टारगेट के लिए। बिल्कुल ठीक, कल बिल्कुल ऐसे ही थी स्क्रीन। पहले ऑटोज ने ताबर तो खुलते ही इंडिकेट कर दिया था ऑटोज छाने वाले हैं, टॉप गियर पे खुले थे, बहुत तगड़ा मोमेंटम। रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके बाद फॉर्म में आया और जाते जाते निफ्टी बैंक फॉर्म में आता हुआ नजर आया। ये वो पॉकेट्स थी जिन्होंने कल पूरा की पूरी तेजी को स्पॉन्सर करा था। मानस थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस अब हम लोग के साथ मुनाफे की तैयारी में जुड़ेंगे, उस पैनल का हिस्सा होंगे और मानस से आगे बहुत डिटेल में चर्चा होगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ा सा एशिया दिखाइएगा। ये देखिए नीचे जो आपकी एशिया है थोड़ा सा वीक, एशिया में थोड़ा सा कंसर्न बढ़ रहे होंगे वो ताइवान को लेकर, उस पर हम लोग आगे फिर आप डिटेल में चर्चा करेंगे 8 बजे में, क्योंकि एसजेक्स निफ्टी तो ठीक है 1/3%, लेकिन वो हैंगसेंग दिखाइए और दिखाइए शंघाई वगैरह। हैंगसेंग थोड़ा सा बीटिंग लेते हुए, थोड़ा सा कंसर्न्स माउंट होते हुए एशियाई स्पेस में। ये देखिए हैंगसेंग 400 पॉइंट के आसपास अब कमजोर। ठीक है, इस बीच आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली आपको बता देता हूं। थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल कंसर्न धीरे जी कह रहे थे थोड़ा सा एमिनेट हो रहे हैं। खैर एक बहाना बन गया है शायद एक कंसोलिडेशन का, एक प्रॉफिट टेकिंग का, इससे ज्यादा इस समय कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। गिरावट पे खरीदारी करने का मन है मानस का, मैं बताऊंगा उस लेवल पे स्ट्रेटेजी पे। आज के इवेंट्स कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट भाई आज हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा, हमारा ट्रेड डेफिसिट सामने आएगा जुलाई महीने का। और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जून में $26.1 बिलियन का रिकॉर्ड डेफिसिट हमने पोस्ट कर डाला था, सारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो इसीलिए जुलाई का वो ट्रेड डेफिसिट बड़ा इंपॉर्टेंट आज का आंकड़ा। आज निफ्टी की किसी कंपनी का नंबर नहीं है, आईटीसी के नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे, पर वायदा बाजार में बॉश, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडस टावर, सीमेंस और वोल्टास के नंबर्स। तो ये 6 कंपनीज वायदा की, कैश के नंबर्स पे मैं नहीं जा रहा, लंबी लिस्ट है उनकी।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड डेट्स हैं। वो कल पार्लियामेंट में हुआ कि लोकसभा डिबेट हुई ना, वो लो इन्फ्लेशन अरे हमने वाला उस पर अड्डा किया। कल अड्डा किया, आज राज्यसभा पे है। आज अब इतनी ठंडी डिबेट थी कि मैं थोड़ा निराश हो गया। मुझे लगा गर्मा गर्म बहस होगी, कुछ डेटा वेटा कुछ लोग बढ़िया देंगे, कुछ नहीं, एकदम ऐसे ही रूटीन टाइप की। तो फिर इस इवेंट को हटा दीजिए, राज्यसभा वाला भी हटाइए, कुछ नहीं, मजा नहीं आएगा। मजा नहीं है। हमारे मन की बात वहां पे होगी नहीं। ना ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी आज। यूएस में कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं और पीएम मोदी ने कहा है आज से अपनी प्रोफाइल पिक्चर आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स में बदल लीजिए, अब से लेकर 15 तारीख तक। जाते तेजी से निफ्टी दिखा दीजिए भाई, हल्की 1/3% की कमजोरी। मानस कह रहे हैं भाई अगर कमजोरी में मुझे 300 275 के जोन्स पे निफ्टी मिलता है तो बाइंग का मौका 199 के स्टॉप के साथ 500 के लक्ष्य के लिए। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।